चंडीगढ़ के बाद सूरत और सूरत के बाद इंदौर, इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या के लिए एक नया मॉडल पेश किया है। चारों तरफ दहशत का माहौल और फिर सरकारी तंत्र और कॉरपोरेट से दबाव डलवाकर सभी अन्य दलों व निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन वापस, और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार निर्विरोध विजेता घोषित। मगर इस अंधेरे भरे भयावह माहौल में एसयूसीआई पार्टी एक रोशनदान के रूप में सामने आई है। इंदौर में सूरत की ही तरह कांग्रेस प्रत्याशी ने न केवल अपना नामांकन वापस लिया बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर ली, और इसी के साथ अन्य राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को दबाव बनाकर एक कमरे में बैठा लिया गया। मगर सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया मतलब एसयूसीआई कम्युनिस्ट के प्रत्याशी अजीत सिंह पंवार ने बीजेपी सरकार के दबाव के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया। उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी का सूरत मॉडल इंदौर में फेल हो गया। अजीत सिंह पंवार एक ऐसे दीपक के रूप में सामने आए हैं जिसने आंधी के सामने बुझने से मना कर दिया हो। नमस्कार, वेब मिर्ची से मैं प्रशांत। जो लोग ये बोलते हैं कि उन्हें राजनीति में कोई विकल्प नज़र नहीं आता है और उनकी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को वोट देना, तो ये वीडियो उन लोगों को राजनीतिक विकल्प बताने वाला है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि मतलब 29 अप्रैल को न केवल अपना नामांकन वापस लिया बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर ली, और इसी के साथ इंदौर में सूरत मॉडल लागू करने की शुरुआत हो गई। इसके बाद अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशियों पर दबाव बनाया गया, उन्हें एक कमरे में इकट्ठा कर लिया गया ताकि उनसे नामांकन वापस दिलवाए जा सके। 14 में से 13 प्रत्याशी इस चीज़ के लिए लगभग राजी हो चुके थे, लेकिन एक प्रत्याशी जो सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया यानी एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, अजीत सिंह पंवार ने नामांकन वापस लेने से मना कर दिया, और इसी के साथ इंदौर में सूरत मॉडल लागू करने की योजना फेल हो गई। नामांकन वापस लेने से 2 दिन पहले ही मतलब 27 अप्रैल से ही एसयूसीआई के उम्मीदवार अजीत सिंह को अलग अलग नंबरों से टेलीफोन आने शुरू हो गए थे। उन्हें सबसे पहला फ़ोन आया था उनके जानकार एक वकील साहब मोहर सिंह का। वकील साहब ने उनसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनसे किसी ज़रूरी काम के लिए मिलना चाहते हैं, लेकिन पंवार साहब ने मिलने से मना कर दिया। इसके बाद उनके पास एक फ़ोन आया उन्हीं के गृह नगर गुना से एक पुलिस अधिकारी का। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इंदौर बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता उनसे इंदौर की बेहतरी के लिए मिलना चाहते हैं। पंवार साहब ने इसके लिए भी मना कर दिया, लेकिन इसके बाद उन्हें शक हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सूरत की तर्ज पे इंदौर में भी कुछ ना कुछ करने की फिराक में है, और इसके बाद अजीत सिंह पंवार ने टेलीफोन रिसीव करने बंद कर दिए। तभी पता चला कि इंदौर के एक बीजेपी पार्षद एसयूसीआई पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता के घर पहुंच गए जो अजीत सिंह पंवार के नामांकन फार्म में प्रस्तावक थे। उन्होंने एसयूसीआई के कार्यकर्ता से कहा कि आप चुनाव कार्यालय में जाकर ये बोल दीजिए कि उस फार्म पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है, बाकी हम संभाल लेंगे, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं आपको। लेकिन एसयूसीआई पार्टी के कार्यकर्ता ने भी ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद एक और घटना घटी। गुना में पंवार के चुनाव एजेंट के पास बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप पंवार साहब की मीटिंग इंदौर बीजेपी के सीनियर लीडर से करा दीजिए, लेकिन उन्होंने भी ऐसा करने से साफ मना कर दिया। टेलीफोन का मिलने जुलने का दबाव का सिलसिला 29 अप्रैल को 4:30 बजे तक निरंतर चलता रहा, जो कि अंतिम समय था नॉमिनेशन वापस लेने का। अजीत सिंह पंवार का कहना है कि इंदौर के आरएसएस कार्यकर्ता भी बीजेपी की इस रणनीति को बुरा बता रहे हैं। वह मिर्ची से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान अजीत सिंह पंवार ने बताया कि यदि वो स्टैंड ना लेते और नामांकन वापस ले लेते तो बाकी 13 उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेने के लिए तैयार बैठे थे। वह मिर्ची ने एसयूसीआई के अजीत सिंह पंवार से सवाल किया कि अब
मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी नहीं है, तो क्या कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट के लिए अप्रोच किया है? इस पर उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी एसयूसीआई बीजेपी और कांग्रेस दोनों से वैचारिक रूप से समान दूरी बनाकर रखती है, इसलिए वो ना तो एनडीए में शामिल हैं ना इंडिया में शामिल हैं। उनका कहना था कि वे लेफ्ट विचारधारा वाली पार्टी और जनता से ये अपील करेंगे कि यदि उन्हें एसयूसीआई का स्टैंड सही लगता है तो वो समर्थन दें। सुनिए वेब मिर्ची से अजीत सिंह पंवार की टेलीफोन पर हुई बातचीत का कुछ हिस्सा। हेलो। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। मैं हिसार हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। मुझे आपका नंबर मिला है, रितु कौशिक है आपके टिकट जी जी जी। हाँ सर, मुझे एक दो बात पता करनी है आपसे। हाँ जी। एक तो ये था कि और कौन सी मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने विड्रॉ कर लिया? एक तो कांग्रेस हो ही गई, उसके अलावा कोई हाँ। बीएसपी वगैरह भी थी, कोई और भी थी? नहीं बीएसपी तो है अभी। बीएसपी अभी है। हाँ BSP। तो फिर ये ऐसे कैसे चल रहा है कि भाई केवल एसयूसीआई ने विड्रॉ नहीं किया है? एक्चुअली बीएसपी तो ना तो इंडिया गठबंधन के साथ है जी और ना एनडीए के साथ है, और इंटरनल एक हवा ये है कि बीजेपी चाहती थी कि बीएसपी बची रहे, इसलिए उसको बचा के रखा है लास्ट तक। ओके ओके ओके। ताकि ये समझ में ना आए कि सिर्फ ये बीजेपी और मतलब एसयूसीआई की ही एक वो हो जाए चुनाव लेके जी, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से मतलब जो समझ में आया कि जिस तरह से उन्होंने सारी चीजें की हैं जी उनने सारे पत्ते अपने हाथ में रखे हैं जी। और इवन ये भी है कांग्रेस का एक प्रत्याशी जो मेजर प्रत्याशी है उसने नाम वापस ले लिया, ठीक है। ठीक है। कांग्रेस के सारे ही जो प्रत्याशी थे वो एक साथ सभी 9 के 9 ही नाम वापस ले लेंगे, जी तो ये तो एक बहुत प्लानिंग का पार्ट है कि आपने सब चीजें की। डेफिनेटली इसमें तो कोई कंफ्यूजन बचा ही नहीं है सूरत के बाद। और आप बीजेपी को परस्यू नहीं कर रहे हो वापस करने के लिए, ऐसा नहीं है। बीजेपी के बीएसपी के साथ साथ बाकी के जो 13-14 प्रत्याशी हैं, 12-13 जी, दे वी आर वेटिंग कि हम लोग विड्रॉ कर ओके। कलेक्ट्रेट में ही। ये तो जो लोग देख रहे थे, जिन लोगों ने बताया, जो लोगों के भी जो सोर्सेज रहे कि वो एक कमरे में वेट कर रहे हैं सर, ठीक है। शाम को 4:30 बजे तक 29 तारीख को नाम वापसी के टाइम। जी जी जी। और जब ये समझ में आया कि हम लोग नहीं बैठे, उसके बाद सभी के जो कॉन्ग्रेस थे इस कमरे में वेट कर रहे थे, उनको सबको ही बोल दिया ठीक है लड़ना पड़ेगा तो सभी लड़े, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि ये 2 पार्टी का ही एक चुनाव हो जाएगा, तो इससे और ज्यादा दिक्कत है। तो इसमें मेन बात तो ये निकल के आई कि आपने स्टैंड ले लिया, इसलिए उन लोगों का नॉमिनेशन वापस नहीं हुआ, वरना हो जाता हूँ। जी, वो तो नॉमिनेशन बिठा ही रखा था नॉमिनेशन वापस कराने के लिए, तो सूरत रिपीट करते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल। उनकी प्लानिंग थी सूरत रिपीट करने की, नहीं तो इतना सब कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं ना। एक्चुअली आप एक जने के लिए थोड़ा ना करोगे, आप तो टोटलिटी में इलेक्शन देखोगे ना कि टोटलिटी में आप कैसे आपके कैंडिडेट को निकाल के ले जाओगे। आप तो रिपीट करने पे तुले हुए सूरत। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये नहीं हो सकता कि मतलब निर्दलीय इतने सारे लोग एक साथ बचे रहे। जब आपने कांग्रेस के पूरे छांट के 9 प्रत्याशी विड्रॉ करा लिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो नॉन पार्टी अलाइनमेंट रखते हैं वो रह गए, है ना। मार्क करके जब आप सबको कर रहे हो तो आप तो सबको कर ही रहे थे। आप 9 बता रहे हैं, कांग्रेस के 3 थे ना मेरे ख्याल। मतलब कांग्रेस प्लस सारे ही जो उसके सबॉर्डिनेट्स थे जिनका शक था कि कांग्रेस को ये सपोर्ट कर सकते हैं। टोटलिटी में 9 लोगों ने लिया, 9 ने विड्रॉ किया है। 9 ने विड्रॉ। अभी कितने बच गए हैं सर? 14 बच गए हैं। तो इसमें बेसिक यही है कि एसयूसीआई ने स्टैंड लिया है, इसलिए बाकी बच गए, वरना तो ये सूरत वाला रिपीट हो रहा था। रिपीट हो ही रहा था। तो अब उसके पॉलिटिकल पार्टी जो स्टैंड कर रही थी, एक्चुअली हम लोग तो 151 सीट्स पर कैंडिडेट दिए जी ऑल ओवर इंडिया। हाँ, ये भी एक असर हुआ, ये भी उनको मालूम है सभी को। 19 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज से लड़ रहा है। हाँ, हरियाणा में भी 6 कैंडिडेट है आपके। 6 कैंडिडेट है, मध्य प्रदेश में भी 6 कैंडिडेट। मध्य प्रदेश में 6 कैंडिडेट। तो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो रख रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अब उसको नजरअंदाज कर दिया जाए कि क्या करना। राइट। तो ऐसी स्थिति में ही इन्होंने मतलब ये स्थिति पैदा की कि ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी और एसयूसीआई के बीच का हो जाए। और देखिए बाकी पार्टीज की स्थिति तो अपन जानते हैं, बीएसपी की भी स्थिति आप तो न्यूज उसमें है, आप तो स्थिति जानते हैं कि किस तरह से भी कैंडिडेट दे रहे हैं और क्या। जी बिल्कुल सही बात है। तो अब इसमें यह है कि इसके बाद कांग्रेस वगैरह से ऑफर आया आपको सपोर्ट का?
जी एक्चुअली हमारी तो समान दूरी है ना बीजेपी और कांग्रेस रिगार्डिंग प्रिंसिपल। वही तो बात है, अगर प्रिंसिपल से समझौता करते होते तो फिर तो हो ही जाता। नहीं ये तो हाँ, बिल्कुल जी हम लोग ये जरूर बोले हैं कि हमारी जो अपील है तमाम लेफ्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस, प्रोग्रेसिव फोर्सेस जो हैं, जी हम चाहते हैं कि वो समर्थन दें ओके कि लोग अभी एक्चुअली इलेक्शन तो पूरा लोगों के बीच में और जो सत्ता में उनका हो गया, तो उसमें जो लोग हैं, जी जो लोग ये मानते हैं कि हमारा स्टैंड सही रहा, ओके हमने सही स्टैंड लिया है, वो हम अपील कर रहे हैं हमारे साथ। राइट मतलब आपने कांग्रेस को ना अप्रोच करना है ना, कांग्रेस ने आपको अप्रोच किया है तो वो सेम चीज है। कांग्रेस नेताओं के अलग अलग इस तरह से फोन आ रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली वो भी समझे कि हमारा स्टैंड ऑलरेडी यही था ना, हम एनडीए में रहे ना इंडिया में रहे, मतलब दे नो आवर स्टैंड। ओके फिर भी उन्होंने मतलब इधर से जो बातें कही तो हम लोग उसमें साफ कर चुके थे, हमारी बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी है, हमें कोई उसमें अंतर नहीं। जीतने के लिए बैकग्राउंड में कांग्रेस का समर्थन ले लें, ये सब चीजें भी हम लोग करते हैं, हमारी पार्टी नहीं करती है। ठीक है, ये जनता तय करेगी क्या। जी थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक्स। हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द हो गया था और बाकी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए थे, और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध लोकसभा में विजयी घोषित कर दिया गया था। और यदि इंदौर में भी एसयूसीआई के पवार बीजेपी के दबाव में आ जाते और नामांकन वापस ले लेते तो यहाँ भी बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी निर्विरोध रूप से चुन लिए जाते। वैसे तो कहने को चुनाव आयोग ये कहता है कि सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को समान अवसर दिए जाएंगे। आदर्श आचार संहिता की धारा 7 ये कहती है कि कोई भी राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक प्रत्याशी या दल के कार्यक्रम में बाधा नहीं डालेगा, ऐसी जगह पर कोई राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा जहां पहले से कोई राजनीतिक कार्यक्रम निर्धारित है, कोई भी राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के पोस्टर वगैरह नहीं फाड़ेगा, आदि आदि। लेकिन यहाँ तो विपक्षी पार्टियों के नेताओं के उम्मीदवारों के नामांकन ही वापस करवाए जा रहे हैं, वो भी डरा धमकाकर, लालच देकर। खैर छोड़िए, चुनाव आयोग तो आज सबसे बड़ा मजाक बन चुका है। लेकिन एक एसयूसीआई जो कि एक लेफ्टिस्ट प्रिंसिपल पार्टी है, उसका उम्मीदवार था, उसने कहा कि जान चली जाए मैं विड्रॉ तो नहीं करूंगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की छाती पर अंगद की तरह पांव जमाने वाली एसयूसीआई पार्टी एक कम्युनिस्ट विचारधारा वाली पार्टी है जो 2024 लोकसभा चुनाव में 151 सीटों पर देश भर में चुनाव लड़ रही है। एसयूसीआई ने मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें इंदौर से अजीत सिंह पंवार, ग्वालियर से रचना अग्रवाल, सागर से डॉक्टर रामावतार शर्मा, गुना से मनीष श्रीवास्तव, भोपाल से मुदित भटनागर, जबलपुर से सचिन जैन शामिल हैं। दिल्ली में 2 सीटों पर चांदनी चौक से ऋतु कौशिक और उत्तर पूर्वी दिल्ली से प्रकाश देवी एसयूसीआई के उम्मीदवार हैं। इसी प्रकार हरियाणा में 6 सीटों पर एसयूसीआई चुनाव लड़ रही है, जिनमें हिसार से मास्टर विजेंद्र जीतपुरा, कुरुक्षेत्र से ओम प्रकाश शास्त्री, सोनीपत से बलबीर सिंह, भिवानी महेंद्रगढ़ से रोहतास सैनी, गुड़गांव से श्रवण कुमार और रोहतक से जयकरण दलाल शामिल हैं। यह दल बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर रखता है, इसीलिए ना तो यह एनडीए में शामिल है और ना ही इंडिया में शामिल है। किसान आंदोलन और सीएए आंदोलन में एसयूसीआई की सक्रिय भूमिका थी, बल्कि सीएए के दिल्ली में शाहीनबाग आंदोलन में तो एसयूसीआई नेतृत्व कर रही थी। सूरत और इंदौर दोनों ही ऐसी सीटें हैं जहां 2019 में बीजेपी प्रत्याशियों को 10 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे, मतलब ये बिल्कुल सुरक्षित सीटें थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को विपक्ष मुक्त दिखाना चाह रही थी ताकि इस मॉडल को देश भर में रेप्लिकेट किया जा सके। लेकिन एसयूसीआई ने बीजेपी की तानाशाही को रोकते हुए बताया कि वो बीजेपी की तानाशाही के सामने डटेगी भी और लड़ेगी भी। अब मर्जी आप लोगों की है, मगर ये मत कहिएगा कि आप लोगों के पास राजनीतिक विकल्प नहीं है। धन्यवाद।